केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने एक बड़ा बयान मुजफ्फरपुर की एक जनसभा में दिया, जहां उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक हमें वोट नहीं करते हैं, मतलब मुस्लिम हमें नीतीश कुमार को वोट नहीं करते हैं। किसी गफलत में न रहें, कोई गलतफहमी न फैलाएं स्टेज पर। तो उसी बयान को लेकर पूरे बिहार में आज तनातनी है, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। हमारे साथ तमन्ना हाशमी जी हैं। आपने परिवाद दायर किया है ललन सिंह जी पर, क्या परिवाद दायर क्यों किया? देखिए, ललन सिंह पर मैंने इसलिए परिवाद दायर किया है कि ललन सिंह ने खुले मन से मुसलमानों को टारगेट बनाते हुए उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। सीधा सीधा कहा है कि मुसलमान जो है वो जदयू को वोट नहीं करता है। अगर मुसलमान जदयू को वोट नहीं करता तो आज उनकी सरकार नहीं होती। आज राजद जो है सत्ता से बाहर है सालों से, 20 सालों से, और जदयू काबिज है। क्यों? क्योंकि मुसलमान ने उनको वोट किया। इसीलिए ये कह के उन्होंने पूरे मुसलमानों का अपमान करने का काम किया, बिहार के मुसलमानों का अपमान करने का काम किया। इसी से आहत होकर मैंने उनके खिलाफ आज मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया है, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया और जिसकी सुनवाई की तारीख जो है आपको 4 दिसंबर 2024 रखी गई है। गलत क्या बोला ललन सिंह ने? देखिए, एनडीए में है ललन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भाजपा तो साफ कहती है कि मुस्लिम हमें वोट नहीं करता है। तो भाई, तो ललन सिंह ने कह दिया तो कौन बड़ा पहाड़ टूट गया? अगर आपको मुस्लिम वोट नहीं करता है, ठीक है ना, अगर मुस्लिम आपको वोट नहीं करता है तो क्यों जाते हैं मुस्लिम के मज़ारों पे? क्यों टोपी लगा के आपके नेता नीतीश कुमार मुस्लिमों का तलवा चाटने आ जाते हैं? क्यों इफ्तार पार्टी देते हैं? क्यों मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बनाया हुआ है? सारी चीज़ खत्म कीजिए ना। ये जो उनका बयान है, ये उनको चुनाव में उनकी औकात, उनको और उनके नेता नीतीश कुमार को दिखाने का काम करेगा मुसलमान। और मैं ये और मुसलमान नेताओं से भी कहना चाहता हूँ जो दरी बिछाने का काम करते हैं, दरी बिछाने जेडीयू में का जो दरी बिछाने का काम करते हैं, जेडीयू का जो तलवा चाटने का काम करते हैं, अगर उनमें खुददारी थोड़ी सी बची है, थोड़ी सी भी शर्म बची है, थोड़े से आत्मसम्मान बचा है, तो अभी के अभी सामूहिक पूरे बिहार के जो जनता दल यूनाइटेड के मुसलमान नेता हैं वो एकदम इस्तीफा दे। क्या है? अब आप ये कर रहे हैं यूपी के तर्ज पर। नीतीश कुमार तो इसका लिपापोती कर दिए, गुलाम रसूल वलियाबी को एक अच्छा पद दे दिए। यूपी में भी ऐसा ही हंगामा हुआ था, बिहार में भी हुआ। तो एनडीए तो अपना पाक साफ कर लेती है दामन। देखिए, पाक साफ दामन करने से नहीं है। आप अगर मुझे गाली दे और फिर आप मुझसे माफी मांग ले, तो ये कहाँ का रूल है? आपने गाली मुझे दिया और मुझे माफी मांग लिया, आपने लिपापोती कर दी उसको, ये कहाँ का रूल? लेकिन ये आपकी मानसिकता दिखाता है कि आप मुसलमान के अंदर से कितने खिलाफ हैं। आप सिर्फ लिपापोती करके आप मुसलमान को खुश नहीं रख सकते। मुसलमान कोई आपका वोट बैंक जो है नहीं है। मुसलमान को जो आप समझते हैं कि सिर्फ मेरा वोट बैंक है या नहीं है, वो आपका नहीं है। मुसलमान आपकी जायदाद नहीं है, वो खरीदा हुआ नहीं है। तो आपको इतनी तकलीफ लग गई तमन्ना जी की आप केस कर दिए। इतने मुसलमान नेता थे, उस मंच पर भी मुस्लिम नेता बैठे हुए थे। इरफान अहमद दिलकश थे, पुराने नेता हैं, जदयू के मुस्लिम नेता हैं। कितने मुस्लिम कार्यकर्ता नीचे में महिलाएं थी बुर्का पहनकर और मुस्लिम लिबास में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आपको इतना बुरा लग गया, आप मुकदमा कर। देखिए, उनको फर्क कैसे पड़ेगा? जिन्होंने अपनी खुददारी बेच दी है, जो तलवे चाट रहे हैं, उनको कैसे फर्क पड़ेगा? आप अपना आत्मसम्मान किसी के यहाँ गिरवी रख दीजिए, कैसे फर्क पड़ेगा? आप मान लीजिए ना, आपका आत्मसम्मान कहीं गिरवी है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो आपको कैसे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा क्या? नहीं ना पड़ेगा। तो वो आत्मसम्मान बेच के वो बैठे थे, उनको तो वही मन से उनका विरोध करना चाहिए था, जो विरोध नहीं हुआ। मुसलमान इतना कमज़ोर नहीं है जितना जनता दल यूनाइटेड उसको कमज़ोर समझती है। मुसलमान अपनी ताकत पहचानता हो, ये ताकत जो है उनकी वोट की ताकत, ये चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को दिखाएगा। ललन सिंह को ये लगा होगा कि देखिए, खास तौर पर जैसे MY समीकरण, मुस्लिम और यादवों का समीकरण तेजस्वी यादव लालू यादव के साथ फिट बैठता है, तो शायद वही सोच कर कहा कि भैया मुस्लिम तो हमको वोट देता नहीं है, खुल के मुंह पे तो बोल। एक चीज बताइए ना, मुस्लिम अगर वोट नहीं देता तो उनकी सरकार कैसे बनती? आज बिहार में 22% आबादी है मुसलमानों की। अगर अभी मिनिमम सर्वे कीजिए, 22% आबादी है मुसलमानों की। जातिगत जनगणना करवा ले कि मुसलमान नहीं, अभी नहीं होता तो उपचुनाव में कैसे जीत जाते? बेलागंज सीट कैसे जीते वो? अगर मुसलमान वोट नहीं करता, उनको शर्म आनी चाहिए ये बात बोलने में। आप बेलागंज सीट जीतते हैं, आप जहां मुसलमान बहुबल सीट है वहां से जीतते हैं। क्या मुंगेर में उनको, ललन सिंह को मुसलमान वोट नहीं करता? बिल्कुल करता। वो तो भाजपा की गोद में बैठे हैं, भाजपा का पालतू कुत्ता बने हैं वो।
समझिए पालतू कुत्ते हैं वो लोग, भाजपा के डर से, ईडी के डर से, सीबीआई के डर से वो ऐसा बोलते हैं मुसलमानों के खिलाफ। आपके मुकदमा कर देने से सारा मुसलमान छोड़ देगा क्या जेडीयू को? इतना ये लग रहा है आपको? अभी भी तो मुस्लिम है ही है उसमें। देखिए, जिनमें खुददारी बची होगी, मैंने बोला ना, आप अगर आप अपना आत्मसम्मान गिरवी नहीं रखेंगे, जिनमें खुददारी होगी, ये देखिएगा धीरे धीरे आएगा, इस्तीफा आएगा। इस बात को लेकर धीरे धीरे इस्तीफा आना है, ये एकदम आना है, क्योंकि मुसलमान हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है। आप उसके जो कहते हैं ना दिल पे चोट रखिएगा ना, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और मुसलमान को मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी की जागीर नहीं है, जो उनको वोट दे या ना दे वो उसका अपना मसला है। आप ऐसा खुले मन से कह के किसी को आहत और किसी की बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसीलिए उन पर मुकदमा दायर हुआ है, और जब कोर्ट इसका फैसला करेगी, क्योंकि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, मुझे कोर्ट पे बहुत आस्था है, और कोर्ट इसका एकदम फैसला करेगी। अरे भैया, केंद्रीय मंत्री है, चलिए आपने केस किया, क्या लगता है क्या होगा इस केस में? केंद्रीय मंत्री हैं, एनडीए के नेता हैं, जेडीयू के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं नीतीश कुमार के बाद, क्या आप कर लीजिएगा? ना, मैं तो वही तो कह रहा हूँ, अदालत से बड़ा कुछ है, न्याय से बड़ा कुछ है। अदालत, हमें तो अदालत पे भरोसा है। वो केंद्रीय मंत्री होते, चाहे वो प्रधानमंत्री भी होते, अगर वो मुसलमान या किसी भी जाति के खिलाफ कुछ भी ऐसी सोच रखते हैं, नफरत वाली सोच, तो उनको कोर्ट आना ही पड़ता है। तो आप तो बहुत पर केस किए, आप गिरिराज सिंह पर भी केस किए, आप कई नेता पर केस करते हैं, कई मुख्यमंत्री पर केस करते हैं। लोगों का जो कहना है कि आपका काम ही है केस करना। आप काम है तो आप जाके कोर्ट में देखिए ना, सारा केस अभी तक, ऐसा थोड़ी कि मैंने कोई केस विड्रॉल कर लिया हो, कुछ नहीं, सारा केस चल रहा है। अब अदालत की प्रक्रिया है, मैं उसमें दखल देने का या कुछ बोलने का मेरी तो हैसियत नहीं है। अदालत की प्रक्रिया में कोई दखल देने का। क्या ये आहत होके आपने किया या ये आपकी कोई राजनीति है? जी नहीं, ये मुस्लिमों को लेकर? बिल्कुल आहत होके किया है, मेरी इसमें कोई राजनीतिक नहीं है। आप वैसा बयान ही ना दीजिए कि मुझे कोर्ट जाना पड़े। आप अगर वैसा बयान ही ना दीजिए कि मुझे कोर्ट जाना पड़े। उन्होंने तो मुसलमानों को क्या समझा है? मुसलमान इतना कमज़ोर नहीं है भाई जितना आप लोग दबाना चाहते हैं, ठीक है ना? तो उतना दबाना छोड़िए मुसलमानों को। मुसलमान आज़ाद था, आज़ाद है और आज़ाद रहेगा। जितना हिंदुस्तान में लल्लन सिंह का हक है, उतना मेरा भी है कि उतना हर मुसलमान, हर हिंदू, हर सिख और हर ईसाई का हक है। तो आप किसी के वोट पे सवाल नहीं उठा सकते, यह आपका कानूनी अधिकार नहीं है। ऐसा आप खुला मन से कह के उस जिस समुदाय को आप आहत करने का काम करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो देखिए, यहाँ पर आज एक बड़ी खबर हुई, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर परिवाद दायर किया गया है मुजफ्फरपुर की अदालत में। और सामाजिक कार्यकर्ता, जाने माने कार्यकर्ता हैं तमन्ना हाशमी, और केस मुकदमे करने में बहुत फेमस है, इनका नाम आप हमेशा सुनते होंगे कि। और इस बार अल्पसंख्यकों के बारे में जो केंद्रीय मंत्री ने कहा, उससे आहत होकर इन्होंने मुजफ्फरपुर की न्यायालय में परिवाद दायर किया। अब आगे देखना होगा कि क्या होगा और कैसे बचेंगे ललन सिंह। तो बने रहें ताज़ा तरीन खबरों के लिए बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बाबा की दुकान लहटी भंडार, 92 साल का अटूट रिश्ता गुणवत्ता और मजबूती का। बाबा की दुकान लहटी भंडार, लहटी वाले बाबा की अपनी दुकान है। यहाँ हाई क्वालिटी और प्रीमियम डिजाइन के हजारों वैरायटी उपलब्ध हैं। बाबा की दुकान लहटी भंडार छठ और लगन के मौके पर लाया है लाह के प्योर लहटी का अपार संग्रह। छठ व्रतियों और शादी विवाह में दुल्हन के लिए यहाँ बेहतरीन कलेक्शन के लिए विजिट करें। बाबा की दुकान लहटी भंडार, इस्लामपुर रोड, मुजफ्फरपुर। हमसे संपर्क करने के लिए हमारे नंबर 9308620444 पर कॉल करें। दिल्ली हैंडलूम मुजफ्फरपुर में पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर, पिलो कवर, कालीन और घर के सभी साज सज्जा के हैंडलूम आइटम का एक भरोसेमंद नाम है दिल्ली हैंडलूम, जो सालों से आपके लिए हैंडलूम्स आइटम लेकर आ रहा है। यहाँ सैकड़ों डिजाइन में बेडशीट, पर्दों के साथ विंटर कलेक्शन के सभी आइटम उपलब्ध हैं। यहाँ आप शॉल, रजाई, थर्मोवियर, स्वेटर इत्यादि की होलसेल और रिटेल खरीदारी कर सकते हैं। दिल्ली हैंडलूम, भरोसा और विश्वास का दूसरा नाम। सरैयागंज टावर चौक, लिबर्टी शोरूम के बगल में, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया,
देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।